बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकअू मअर राकिईन। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू हमारी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं मसाजिद के अंदर, आज के इस मौजू के अंदर ये मैं अर्ज़ करूँगा कि क्या कुर्सी पर बैठकर हम नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं। बस आज का हमारा मौजू ये है। उससे पहले नमाज की अहमियत और नमाज जो मकाम अल्लाह की बारगाह से बंदे को दिलवा कर देती है, उसके मौजू पे एक तो बातें आज़म चिश्ती की और फिर मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। आज़म चिश्ती साहब फरमाते हैं, चार दिहाड़े दाए 10 एदा क्यों इन्ना दम भरना है, जेड़ी दौलत नाल न जानी वो कट्ठी क्यों पिया करना है, जेड़ी एक दिन छड़नी पैनी ओदी खातर पिया मरना है, आज़म जिन्हें वफा नहीं करनी ओदे नाल प्यार क्यों करना है। और बड़ी खूबसूरत बात की आगे, ना ए माल खजाने तेरे, ना ए हुस्न जवानी तेरी, जिसदा माल उसे ले जाना तेनू एवें हिरस बथेरी, पराई शैदा मान की करना जेड़ी ना तेरी ना मेरी, आज़म सब कुछ छड़ छुड़ा के असां जा वड़ना विच ढेरी, जद तक हुसन रहे विच पर्दे ते वो अपनी कदर वधावे, अखीं तरसन एक जलवे नूं ते ओ लखीं हथ न आवे, ताज वरां दे ताज लहावे अते कदमां हेठ रुलावे, आज़म जे घुंड लै जावे सारा अट्टी सूत्र मुल पवावे। तो मतलब कहने का ये है, जे लख साल रहे विच दुनिया, इथों ओढ़क तू टुर जाना, ओढ़क वखरा वखरा होना, ये सारा ताना बाना, सारे साक कबीले छड़ के तेरा होसी गोर टिकाना, आज़म जब जप ले नाम खुदा दा, एह वेला वक्त सुहाना। और आगे बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, नमाज की तरफ इशारा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ इशारा करते हैं। छड़ दे बेदर्दां दी यारी, मते हो जावे दिल काला, इस कोलों तन्हाई चंगी जेड़ी बख्शे नूर उजाला। तन्हाई नमाज ओ कि गम दी बोली समझे जेड़ा खुशियां दा मतवाला, दर्द मंदां दियां रमज़ां आज़म कोई समझे रमज़ां वाला, दुनिया नाल प्यार नहीं करदे जेड़े इश्क माही दे रंगे, जन्नत वल ओ झात ना पावन जेड़े इश्क दे कोलों कूचों लंघे, विच दरगाह मंजूर न होए जेड़े जान देवन तो संगे, आज़म इश्क दे रह ना जावें ए ते सिर कुर्बानी मंगे। तो इनके कहने का मकसद यही है कि जितना हो सके अपने रब की बारगाह से लौ लगा, और अपने रब की बारगाह में लौ लगाने का वाहिद जरिया क्या है, वो नमाज है। यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, हदीस कुदसी के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो या अल्लाह ताला का फरमान अलीशान हो, ये सारे खूबसूरत और आँखों का नूर, दिल की ठंडक और दिमाग का सुरूर होते हैं।
तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की और फिर मैं अपने मौजू की तरफ लौटता हूँ। किसी ने कहा था कि फुल्लां दा तू अर्क बना, अर्क दा तू दरिया का, फुल्लां दा तू अर्क बना, उस अर्क दा तू दरिया वहा, दरिया दे विच तू टुबियां ला, मच्छियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बू नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। तो तकबीर तहरीमा की तरफ गालिबन ये इशारा है कि तहरीमा हर चीज़ से कता तल्लक करके अल्लाह की बारगाह से दिल को जोड़ना और अपना ताल्लुक कायम करना, तहरीमा। इसके जब माना की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ये, या ये शायर क्या कहना चाहता है। बहरहाल बहुत बड़े पेचीदा मसाइल हमारे सामने आते हैं। बाज़ औक़ात एक आदमी है जी, घास काट रहा है, ठीक ठाक घास काटता है और मस्जिद तक ठीक ठाक चल के आता है। कोई उसके हाथ में लाठी नहीं है, सहारा नहीं है, असा नहीं है, मस्जिद के अंदर ठीक ठाक चल के आता है। लेकिन जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वज़ू करता है ठीक ठाक, पहले इस्तिंजा वगैरह, फिर वज़ू करता है, वज़ू करके मस्जिद के अंदर जब आता है तो आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। और फिर जब उससे बात की जाती है तो उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी के साथ इजहार करता है, ठीक है जी आज तो बात नहीं बवांगे, आज के बाद ये मामला नहीं होगा। लेकिन दूसरी नमाज के टाइम फिर बैठा होता है। और ऐसे ही थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ा सा कोई मामला बन जाए तो और कुछ नहीं होता, आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मुझे याद है एक मरतबा मैं जुमातुल मुबारक पढ़ा रहा था, तो उसकी सफ नंबर 2 और उस वक़्त मेरा दायां तरफ बनता था, चूँकि मैं मिंबर रसूल पर बैठा हुआ था। तो मेरे बिल्कुल सामने से लेकर दाएं तरफ तोड़ तक मस्जिद के दीवार तक कुर्सियां बिछी हुई थी और कुर्सियों पर अल्लाह के मुक़द्दस वली बैठे हुए थे, जो अपनी ज़मीन की सैर भी ठीक कर लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, चल फिर भी लेते हैं, गपशप भी लगा लेते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो अब अजीब सा माहौल बना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि लोग पीछे आकर खड़े हो जाते हैं कि अगली सफ के अंदर हम कैसे जाएं। अब उनको रास्ता देखना पड़ता कि अगली सफ तो खाली पड़ी हुई है, तो हम कैसे जाएं, चूंकि वो पहले पहले आकर बैठ गए थे। तो इस तरह का माहौल बड़ा अजीब होता है। और वैसे भी अल्लाह की बारगाह में आदमी जब पेश होता है तो आजिज होकर पेश होना चाहिए, अकड़ कर पेश नहीं होना चाहिए। कई बंदे मैंने देखे हैं, कई बंदे वो नीचे बैठ सकते हैं, सफ पर सजदा भी कर सकते हैं, रुकू भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कुर्सी पर बैठते हैं। क्या वजह है? अच्छा, फिर इतने लाडले बन जाते हैं कि अगर मौलवी साहब को बात करें समझाने की कि बाबा जी, चाचा जी, भाईजान, ये जायज़ नहीं है, इस पर नमाज नहीं होती आपकी, तो आगे से ऐ जी मौलवी इदा दी गल्लां करते होंगे आ, यानी इस तरह की तंजिया बातें करना। तो नमाज मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपकी नमाज है, मौलवियों की नमाज नहीं है। अगर ना होगी तो आपको खसारा है, अगर हो जाएगी तो आपको सवाब है। लेकिन मौलवी सिर्फ इसलाह कर सकता है जो उसका जिम्मा है। तो इस तरह नमाज नहीं होती। तो अगर कोई वाकई पर्सनल मजबूरी है, पर्सनल मजबूरी होती क्या है? कुछ भी नहीं। जो आदमी ठीक ठाक चल फिर सकता है, बाजार में चल सकता है, आ जा सकता है, तो उसको क्या पर्सनल मजबूरी हो सकती है? मसलन मुझे तो समझ नहीं आती। तो अगर किसी के पाँव के अंदर, मतलब भाई पिंडली के अंदर उसके राड है, राड की वजह से उसका पाँव इधर उधर नहीं हो सकता, वो सीधा ही चलेगा, सीधा रहेगा, तो क्या वो घर से मस्जिद की ओर जानिब ठीक ठाक आ गया है? जब मस्जिद की ओर जानिब, यानी कि जानिब आ सकता है ठीक ठाक, तो फिर वो राड सिर्फ नमाज के अंदर ही उसको तकलीफ देगा। बिल फर्ज अगर इस तरह हो जाता है
कि वो तकलीफ देता है उसको नमाज के अंदर, तो वो अपना जो है घुटना वो खड़ा भी तो कर सकता है, एक घुटना खड़ा कर ले और बाकी नीचे रख कर अपनी नमाज अदा करता रहे। यानी कि नमाज का सवाब तो उसको मिलना चाहिए ना। वक्त भी निकाला, वुजू भी किया ठंडे पानी के साथ वुजू, और इतना सफर चल के भी आए, फिर भी अगर नमाज का सवाब ना मिले तो क्या है। कुर्सी पर नमाज नहीं होती मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों। तो कुर्सी से परहेज कीजिए, ये इसके अंदर आपका भी फायदा है। और फकीर अहकर उन्नास आपके सामने अर्ज कर रहा है, अगर आपने अमल कर लिया तो फकीर को भी सवाब मिल जाएगा। बहरहाल बेहतर कोशिश ये करें कि कुर्सी पर नमाज हमारी नहीं होगी, और ना ही हम कुर्सी पर पढ़ने की कोशिश करें। आकर नीचे बैठ जाएं, और या हम अपनी टांगों को थोड़ा सा फोल्ड करके नमाज अदा कर सकते हैं। ये बहाने साजी छोड़ दें। अल्लाह की बारगाह है, और अल्लाह की बारगाह बड़ी बुलंद है। कभी आप सोचे अकेले बैठकर, जब शीशा देखे ना शीशा, तो शीशा देखकर ये सोचे जरा कि क्या मेरी शक्ल इस लायक थी कि मैं अपने रब की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाता और अपने रब से मुलाकात करता। क्या मैं इस लायक हूँ? अगर नहीं लायक तो फिर कम से कम अमल तो हमारे ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से हमारे अमल, हमारी नमाज, हमारे सजदा रुकू वगैरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कबूल हो जाएं। तो हज़रत साहब मेरे मुर्शिद करीम अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब उनके शहजादे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अपने वालिद गिरामी किबला की तस्वीर है। इल्म भी है, अमल भी है, तकवा भी है, हिलम भी है, बुर्दबारी भी है, और शरीयत का चानन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के अनवार व तजल्लियात भी हैं। अल्लाह का उन पर बहुत बड़ा खसूसी फजल व करम और इनाम फजल रब्बी है। बहरहाल तो मतलब कहने का ये है, हज़रत साहब मेरे मुर्शिद करीम किबला फरमाया करते थे कि हम उसकी बारगाह के लायक नहीं, लेकिन ये उसका कितना बड़ा फजल है कि हम जैसों को भी अपने घर के अंदर बुला रहा है कि आओ तुम भी मुझे मना लो, मेरी बारगाह में झुक जाओ, अपनी पेशानी को झुकाओ। तो मतलब कहने का ये है कि मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मुख्तसर सौ हथरसा सिरे गंड कि इस तरह का कोई भी मजबूर नहीं होगा जिसको घर ही से कुर्सी पर लाया जाए और वो आकर कुर्सी पर बैठ जाए। मेरा ख्याल है इस तरह का बहुत ही नामुमकिन, शोया शोया को कलील होगा, तो उसके लिए इसका जवाब होगा। बाकी मतलब कहने का ये है कि कुर्सी पर हमारी नमाज किसी तरीके से भी नहीं है और ना ही हो सकती है। खुदारा कुर्सी से नीचे बैठिए, नीचे बैठकर अपने रब की बारगाह में सजदा कीजिए और अपने रब को मनाइए। अगर अपना हमारा रब ना माना तो फिर हमारी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं। बस कोशिश फरमाएं कि नीचे बैठकर इबादत करें, आजिज़ी के साथ, इज्जो इनकिसारी के साथ। जब हम नमाज पढ़ के मेरे रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे ना कि या अल्लाह, मिस्कीन बंदा, गरीब बंदा इतना कुछ कर सकता सागो तू करम कर दे, तो फिर मेरे नबी के मुबारक सजदों का सदका, मेरे नबी के मुबारक रुकू का सदका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी नमाज अपनी बारगाह में ज़रूर बिज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए जिस इबादत पर मेरा अल्लाह भी राज़ी हो जाए और उसका प्यारा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाए, और हमें आखिरी टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के अंदर मौत नसीब फरमाए और बकी शरीफ के अंदर मदफन नसीब फरमाए।